तो पहले हमने उनको मैं ने जितनी अपडेट दे सकती थी थोड़ी बहुत वो दी, कुछ पता था कुछ बाकी हमने उनको बताया। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये मुज़ाकरात का, उन्होंने कहा जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा देखिए मुज़ाकरात हमने उस जाली हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ कैसे हो सकती है। आपने सोहेल अफरीदी का तो सुना था ना कि जब प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा तो फिर आगे से क्या बात रह जाती है। तो कहते इससे तो कभी बात हो ही, इनके साथ तो बात करने का फायदा ही नहीं है। कहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने जब बातें की भी, जब की कहते फायदा तब नहीं हुआ जितनी लोगों ने, जब बात इन्होंने पिछले 3 साल, कहते 3 साल में जो होने लगे हैं जब से ये सख्तियां कर रहे हैं, तो कहते जब भी शुरू की इन्होंने और जुल्म पीटीआई पे ज्यादा कर दिया। तो कहते हैं कि ये फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कंट्रोल एक फर्द वाहिद के पास है, वो आसिम मुनीर है। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका कि एक जो जहनी मरीज है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है उतना कभी पाकिस्तानी तारीख में नहीं, और मैं बाकी दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ होगा। जो कहते हैं जो जुल्म हुआ है, ना उन्होंने बच्चे छोड़े, ना उन्होंने औरतें छोड़ी, फिर जुल्म छोड़ा, ना ज़ईफ बूढ़े, आप सब देख लें आपके सामने, अब तो सबके सामने सब कुछ है। कहते आसिम डॉक्टर यास्मीन राशिद कितनी कैंसर सर्वाइवर है, तब से जेल में, और उनका कसूर क्या है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने पीटीआई छोड़ी जो उनको माफी, आम माफी है, और जो कह के पीटीआई नहीं छोड़नी उनको कहते हैं उन पर जुल्म की तहा कर दी, चाहे वो औरत हो, बुशरा बीबी को देख के कहते कन्हाई में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी जिसको फायदा इससे बात नहीं है बिकॉज क्योंकि इसका सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर ही कुछ भी कर लेगा। ये आसिम लॉ है, मुल्क की अखलाकियात खत्म कर ली तो हो गई हैं। जो जुल्म और जो आप देख लें कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं और पीटीआई के साथ जैसा गोलियां चलाई, कहते ये कभी इस तरह, फिर देखेंगे बुरीके में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, ये सिर्फ एक आदमी का हुक्म चल रहा है, वो आसिम मुनीर है। तो कहते हैं फायदा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मना कर दिया, उन्होंने कहा पीटीआई कोई बात नहीं करेगी किसी से, ना फॉर्म 47 के साथ बात करेगी, ना वाली हुकूमत के साथ बात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई बात करेगी। जो भी बात होगी वो अलायंस महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर इनके जरिए होगी, जो वो करेंगे। और कहते पीटीआई को उन्होंने बंद कर दिया। तहरीक के हवाले से कोई नहीं, कहते जो भी होगी वो उनकी वो करेंगे। कहते पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं, फैसला वो करेंगे, फैसला वो करेंगे। अच्छा, मतलब था कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो ही करेंगे, अलायंस करेगा, पीटीआई किसी से नहीं बात